नमस्कार। जनसंवाद टीवी में मैं राहुल मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्ध की शरण में जाइए और संपूर्ण विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करिए। स्वयं को आत्म उन्नति और आत्म शुद्धि के मार्ग की ओर अग्रसर करिए। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, ये धरती बहुत पवित्र धरती है और ये बिहार प्रांत के बोध गया में स्थित मातंग वापी के नाम से जानी जाती है। ये वही धरती है जहाँ पे सुजाता के द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई गई थी। ऐसी मान्यता है कि सुजाता ने यहीं पर महात्मा बुद्ध को खीर भेंट किया था और उस खीर को खाने के पश्चात ही बुद्ध को असल बोध की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि सुजाता की मन्नत थी एक वट वृक्ष से और उसकी जब मन्नत पूरी हुई तो उसने वट वृक्ष के समक्ष खीर को अर्पण करने के लिए, अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए, वट वृक्ष की पूजा के लिए यहाँ पे आई तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति है जो तप कर रहा है, जो बैठ करके और तपस्या में लीन है। सुजाता को लगा कि शायद वृक्ष देवता ही पूजा कर रहे हैं, शायद वृक्ष देवता ही तप कर रहे हैं। तो उसने वृक्ष देवता मानकर सुजाता ने बुद्ध को वो खीर भेंट कर दिया और उन्हें कहा कि जिस तरह से मेरी मन्नत पूरी हुई थी उसी तरह से आपकी भी मन्नत पूरी हो। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे बिहार प्रांत के लिए और हमारे गया क्षेत्र के लिए। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है, बहुत बड़ी धरोहर है। तो मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए, इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने के लिए और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए हम अंदर जाएंगे, सुजाता और बुद्ध के बारे में विशेष रूप से जानेंगे और मैं उस वट वृक्ष को भी आपको दिखाऊंगा जिसके नीचे सुजाता के द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर भेंट की गई थी। तो हम अंदर जाते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, सुजाता टेम्पल जो है इसके अंदर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं ये 3 प्रतिमाएं यहाँ पे हैं। एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है और इधर जो बगल में आप देख रहे हैं ये प्रतिमा जो है वो सुजाता की प्रतिमा है और ये जो है सुजाता की सखी थी, उनकी कोई मित्र थी जिनकी यहाँ पे प्रतिमा है और क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुजाता के द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर भेंट की जा रही है। तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा नजदीक ला करके और फोकस करें। यहाँ पे बुद्ध की जो मूर्ति बनाई हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्णतः बुद्ध जो है कंकाल हो चुके हैं। वे 49 दिनों तक उपवास किए हुए थे, बिल्कुल 49 दिन तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं और तप कर रहे थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो तप के धुन में मग्न थे। तो 49 दिनों तक लगातार तप करने से, लगातार जो है तपस्या करने से उनकी जो शरीर थी, उनकी शरीर की जितनी भी हड्डी मांसपेशियां थी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कंकाल के रूप में दिख रहे हैं और हड्डियां दिख रही हैं। तो उसी वक्त सुजाता के द्वारा खीर भेंट की जाती है और ऐसी मान्यता है कि सुजाता इनको कहती है कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि जिससे वो तार टूट जाए और इतना भी ढीला मत दे दो जिससे उसे कोई संगीत ही ना निकले। तो ये चीज जो है महात्मा बुद्ध को उनके दिमाग में बैठ जाता है और उनको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और उसके बाद ही वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे, जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। तो सुजाता टेम्पल के बारे में जानने के लिए, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए अभी हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के केयर टेकर श्री उपेंद्र जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और हम जानेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या रहा है और महात्मा बुद्ध और सुजाता के विषय में उनके बारे में भी गहराई से हमें जानकारी मिलेगी। श्री उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंवाद टीवी में। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सुजाता के द्वारा जो है, पहले तो ये आप बताइए कि सुजाता कौन थी? जहाँ तक आपका सवाल है, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए आप
कोशिश में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है, ये पवित्र भूमि रहा है और अभी तक है यह पवित्र भूमि। और कहने का मतलब है कि आज के 2600 वर्ष पहले जिस समय सिद्धार्थ गौतम जी यहाँ पर आए थे, जब ये पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था, उस समय यहाँ से जो जंगल शुरू होता था, वो जो अभी शहर बसा हुआ है, वहाँ तक जंगल ही था। उस जंगल का नाम उरुवेला जंगल था। और सबसे पहले मैं आपके सवाल को जवाब दे दूं कि सुजाता कौन थी। तो बौद्ध साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो उरुवेला के पास में एक गांव बसा हुआ था, उस गांव का नाम सेनानी हुआ करता था। उस सेनानी गांव के जो प्रधान थे, वो यानी जो प्रधान थे, उन्हीं के नाम से यह गांव का भी नाम सेनानी हो गया था। तो सेनानी एक छोटे मोटे काश्तकार थे, या यूं कहें कि उनकी जमींदारी चलती थी। तो वो यहाँ के माने प्रधान थे। तो उन्हीं की कन्या थी सुजाता। और जैसा कि इतिहास में वर्णन है कि जो है सुजाता या किसी और महिला को या किसी अन्य पुरुष को किसी तरह का कोई तकलीफ हुआ करता था, परेशानी में पड़ते थे, तो ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वट वृक्ष है। और वट वृक्ष के नीचे मन्नत मानना, मनोकामना मानना, ऐसी धारणा हुआ करती थी। तो गांव के लोग, खास करके सुजाता को जब तकलीफ हुई, वह चूंकि मायके में रहती थी, अपने माता पिता के घर में रहती थी, तो जब उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ, तो वह मनोकामना मानी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो इस मनोकामना को मानने के लिए इसी वट वृक्ष के पास में आई थी, और उसने ऐसा मनोकामना माना था। और संतान प्राप्ति जब हो गई, तो वह खुशी में कुछ भेंट या चढ़ावा चढ़ाना चाह रही थी। उसी दरमियान सिद्धार्थ गौतम जी जो है, आज के 2600 वर्ष पहले इसी वट वृक्ष के पास में ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते हुए इस वट वृक्ष के पास में आए थे। और सुजाता उनको पहले उनकी एक दासी आई है, साथ में सहायिका आई है, वही साफ सफाई करने के लिए आई। तो उसने देखा कि एक अस्थि पंजर, कोई कंकाल मनुष्य बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कौन है, वह पहचान नहीं सकी। और उसने जाकर के अपने मालकिनी सुजाता को बताया। तो सुजाता ये सोच बैठी कि साक्षात वृक्ष देवता प्रकट हो गए। ऐसा समझ करके वही खीर जो है बनाई है और प्रेम पूर्वक खीर ला करके भेंट की। पहले वो खीर लेने से मना किए कि अगर अन्न जल ग्रहण, चूंकि उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और इसी दरमियान वो सुजाता ने उनको खीर लेने के लिए बाध्य करती है। वह कहती है कि आप खीर ग्रहण कीजिए, तो वह खीर को नहीं लेते हैं। तब सुजाता के साथ में आए हुए महिलाएं एक संगीत उत्पन्न की। उस संगीत के माध्यम से ही उनको जो है अपने मार्ग में परिवर्तन लाना। वह संगीत इस प्रकार से था कि हे वाद्य यंत्र बजाने वाले, खास करके वह वाद्य यंत्र का नाम वीणा था, वीणा के तार को इतना मत खींचे कि तार जो है टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करें कि उससे सुर न निकले। तो यह जब आवाज उनके कानों में गई, तो उनको यह संगीत उनको झकझोर दिया कि मैं इतना कठिन तपस्या जो कर रहा हूँ वह निरर्थक है, और सार्थक बनाने के लिए हमें अपने मार्ग को में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और उसके दिए हुए खीर को स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग की प्रेरणा उनको सुजाता के संगीत से मिली है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ से चलने के बाद वो नदी पार कर करके गए। और भी अनेक प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम यही बताना चाहते हैं कि इस नदी पार कर करके वो बोधि वृक्ष के पास में गए। वहाँ उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गए और वो बुद्ध हो गए। इसके पहले वो इस स्थान तक सिद्धार्थ गौतम थे।
ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो लगातार 49 दिनों तक भूखे प्यासे तप कर रहे थे। और यहाँ की मूर्ति भी मैंने देखी हुई है। इसमें मतलब उनका जो एक छवि प्रस्तुत किया गया है, जैसा दिखाया गया है कि वो बिल्कुल कंकाल हो चुके थे, बिना खाना पीना कुछ खाते पीते नहीं थे और उसी स्थिति में तप कर रहे थे, जिसे और यहाँ पे दिखाया गया उस मूर्ति में बिल्कुल कंकाल उनका दिख रहा है। तो बौद्ध साहित्य में अनेकों प्रकार के मतभेद भी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अन्न जल उन्होंने 6 वर्ष तक छोड़ दिया था, लेकिन यह तर्क संगत नहीं है। वह 6 वर्षों तक लगातार अन्न जल को नहीं छोड़े हैं। वह सबसे पहले पत्ते चबा करके रहे, उसके बाद फिर उसको भी छोड़ दिए, फिर अन्न छोड़ दिए, फिर इस तरह से जल छोड़ दिए। उन्होंने ऐसा किया था। तो ये कंकाल उनका शरीर अस्थि पंजर हो गया था। तो ये यहाँ पर जो है, यह जो मैंने संगीत जो सुनाया, संगीत की जो चर्चा की, वीणा के तार को, एक बहुत बड़ा तर्क संगत है कि जब उन्होंने उनका वाद्य यंत्र और उनके मानव शरीर की तुलना यहाँ पर की गई। कहने का मतलब कि वाद्य यंत्र को ठीक रखने के लिए भी उसके तार को साफ सुथरा करना जरूरी होता है, और ये मानव शरीर को भी अगर उसमें जो संतुलित आहार न लेना गड़बड़ हो जाती है, उसी तरह से मानव शरीर और वाद्य यंत्र के में तुलना किया गया। और उनको ये प्रेरणा मिली कि हमको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हमें अन्न जल कुछ लेना ही चाहिए, और उन्होंने अन्न जल लिया। अच्छा, ये जो स्थान है ये तो काफी महत्वपूर्ण स्थान है। बाहर से मतलब जितने भी देश विदेश से लोग घूमने के लिए बोध गया में आते होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आते होंगे। तो कौन कौन से देश के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ के इतिहास को जानना चाहते हैं? चूंकि ये कोविड जो है, कोविड इधर का प्रभाव रहा, तो बहुत सारे देश के पर्यटक तो अभी तत्काल नहीं आ रहे हैं। कोविड के पहले बहुत सारे जैसे थाईलैंड, बर्मा, कोरिया और आपको वियतनाम, श्रीलंका और भी अन्य देश के लोग आते रहते थे, लेकिन इधर कोविड के बाद बहुत सारे लोग आना कम किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनसंवाद टीवी आपके प्रति आभार प्रकट करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो आज हमने सुजाता और बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए जनसंवाद टीवी। कैमरामैन शुभम पाठक के साथ राहुल मिश्रा, जनसंवाद टीवी, बोधगया। बहुत बहुत धन्यवाद।